तो कोलकाता में हुए रेप और मर्डर के मामले में जहां सीबीआई की टीम अब एक्शन मोड में है, साथ ही साथ प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है, डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम घटनास्थल पर भी पहुंच रही है, लेकिन सवाल अब उन प्रदर्शनकारियों पर भी है जो यहां पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो अचानक से आरजीके अस्पताल में घुसते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी जिम्मेदार ठहरा रही है राम और वाम को, और दूसरी तरफ बीजेपी ने आज पूरे बंगाल में चक्का जाम का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম। इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं। असली दोषी कहां भी भाग जाए, ये ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा कंस्पिरेसी चल रहा है। कोलकाता में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार और फिर हत्या मामले में सबको झकझोर दिया, लेकिन इस पूरे मामले में हद तब हो गई जब हैवानियत को छिपाने की कोशिश की गई। हत्या को आत्महत्या बताया गया। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, तो सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सीबीआई की टीम कल जो हिंसा हुई उसको लेकर जो उपद्रवी यहाँ पर थे, एफएसएल की टीम भी अभी अंदर ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश, और सीबीआई की टीम से हमने लगातार सवाल पूछे। हमने उनसे पूछा कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला। आज फैमिली के स्टेटमेंट आप लोगों ने दर्ज किए, कुछ नहीं बोला, लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर कल हिंसा हुई थी, वहीं पर ही सीबीआई की जो टीम है वो अंदर पहुंची है। और आपको ये भी बता दें कि इसी की तीसरी मंजिल पर वो हॉल है जहाँ पर जो विक्टिम है उनके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी हत्या भी की गई। इस पूरे मामले में सीबीआई ने अभिया के परिजनों का बयान दर्ज किया। is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. अभिया के माता पिता से कहा गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जिन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी का शव नहीं देखने दिया गया। परिजनों ने पुलिस की संवेदनहीनता का सारा सच बयां किया, तो सीबीआई आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां पूछताछ हुई 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 रेजिडेंट डॉक्टर से। इसके अलावा 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूरे मामले में सीबीआई ने अभिया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। जिस डॉक्टर की ऑन ड्यूटी इसी अस्पताल के 3रे फ्लोर में रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है। पुलिस कहती है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ तो बहुत सारी फर्तें खुली है। इसके बाद सीबीआई की टीम यही इस अस्पताल में पहुंची है। पहुंचने के बाद जांच पड़ताल की। एक तरफ सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ उपद्रवी भी है जिन्होंने जानबूझकर हॉस्पिटल के उस सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की जहां अभिया के साथ दरिंदगी की गई। उस जगह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उपद्रवी अस्पताल के अंदर बर्बादी के निशान छोड़ गए। हमलावर भीड़ ने बेड पर लेटे मरीजों को भी नहीं बख्शा, न ही मेडिकल स्टाफ को छोड़ा, न डॉक्टरों न सुरक्षा कर्मियों को बख्शा। सबके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। भीड़ के हमले के बाद अस्पताल चंद मिनटों में ही खाली हो गया। मरीज, तीमारदार स्टाफ अपनी जान बचा करके भाग खड़े हुए, पीछे रह गए सिर्फ और सिर्फ उपद्रव के साथ। इस वक्त हम लोग है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी जो है इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर, वो कार्डियोलॉजी इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर। पर इस घर के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया, एवं जितने सारे इमरजेंसी जो मशीन्स है, सारे मशीन्स को तोड़ दिया गया। ये जो बेड है, इस बेड को भी छोड़ा नहीं गया। यहाँ पे कई सारे दवाई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो गेट है एक नर्सिंग स्टेशन की गेट है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा इस नर्सिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दवाई, देखिए इस फ्रिज की हालत देखिए, इसमें सारे दवाइयाँ थे। और ये जो ट्रॉप्टी टेस्ट किट हो या फिर और दूसरी दवाई, सारे दवाइयों को पूरी तरह से इधर तोड़फोड़ किया गया। लेकिन पूरे मामले पर अब सीबीआई एक्शन में है। एफएसएल की 8 सदस्यीय टीम गुरुवार को आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची। तोड़फोड़ वाली जगह से सबूत जुटाए गए, तोड़े गए सीसीटीवी की भी जांच की गई।
जो स्टेट एफएसएल टीम है वो अंदर यहाँ पर मौजूद है और हर सैंपल को यहाँ से कलेक्ट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एफएसएल की टीम अंदर है। 8 सदस्यीय एफएसएल की जो टीम है वो बताई जा रही है और अब ये टीम जो है वो चौकी से बाहर निकल रही है, आप देख रहे हैं, और हर सैंपल को यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इनके हाथ में तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स के जरिए जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करने की कवायद है। आप देखेंगे एफएसएल की टीम के आगे जो फिंगरप्रिंट देखने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आप देखेंगे कि ये जो फिंगरप्रिंट देखने के लिए इक्विपमेंट्स हैं उसके जरिए वो हर एक डोर पर स्कैन कर रहे हैं। रेप और हत्या वाली जगह पर तोड़फोड़ हुई तो सवाल बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठे। सवाल ये भी उठे कि उस वक्त बंगाल पुलिस क्यों नहीं एक्टिव हुई? क्या इन सब के पीछे कोई साजिश थी? घटना पर जब ममता सरकार घेर गई तो खुद ममता ने जिम्मा संभाला और विपक्ष पर सीधे हमला बोला और कहा कि पूरी घटना के लिए वामपंथी दल और बीजेपी जिम्मेदार है। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता के इस बयान को बीजेपी ने हिंदुओं को बदनाम करने वाला बताया और पूछा कि ममता दीदी को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? वहाँ पे जो लोग था कल रात पे, डॉक्टर लोग था, नर्स लोग था, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा तोड़फोड़ हुआ। वहाँ पे जो भी सामान था, वहाँ पे चीज था हॉस्पिटल के अंदर में, सब कुछ तोड़फोड़ दिया है क्योंकि किसी का सबूत नहीं मिले, क्योंकि सबूत अगर मिल जाएगा तो बहुत जो एक्चुअल दोषी है वो सामने में आ जाएगा। ये सीबीआई के हाथ पे जा चुका है। आपके राज्य प्रायोजित गुंडों ने तोड़फोड़ की है, उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के बदले अब आप बाम और राम, प्रभु श्री राम के नाम को घसीट रही हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ क्रूरता की हद पार की गई, लेकिन अब इस जघन्य कांड पर सियासत हावी होती जा रही है। न केवल सबूतों को लेकर सरकार और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सरकार के रवैये पर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। तो वही अब बात करते हैं कन्नौज रेप कांड को लेकर मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की आपको बता दें। कन्नौज रेप कांड मामले में कोर्ट में अब सुनवाई होने जा रही है। आपको जानकारी दें कि कन्नौज रेप कांड को लेकर जो केस डायरी है उसको लेकर अब एक्शन तेज होता हुआ नजर आने वाला है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि गिरफ्तारी के जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद अब डीएनए टेस्ट कराने को लेकर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई है और इसके अलावा आरोपित की जमानत अर्जी को लेकर भी सुनवाई कोर्ट में होनी है। यही कारण है कि अब इस पूरे मसले को लेकर भी एक्शन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बलात्कार मामले में केस डायरी पेश पुलिस करेगी, इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कन्नौज रेप कांड के आरोपी के लिए एक तरफ अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो पीड़िता के पक्ष में कुछ कहे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में हैं और उन्होंने कहा है कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। पुलिस अब उस आरोपी यानी कि नवाब यादव की संपत्ति को खंगाल रही है और दूसरी तरफ आज कोर्ट में इस पूरे मामले की केस डायरी भी पेश की जाएगी। देखना होगा कि आगे कोर्ट का फैसला क्या होता है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज कांड को लेकर नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोपी नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब उसके अवैध संपत्तियों को खंगालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति है, लेकिन इसी एक्शन और जांच के बीच गुरुवार को कन्नौज पुलिस नाबालिग से बलात्कार मामले में केस डायरी पेश करने में विफल रही और कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की। नवाब सिंह यादव को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। पुलिस नाबालिग से बलात्कार मामले में केस डायरी पेश करेगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद डीएनए टेस्ट होगा। इन सब के बीच बुआ एक बड़ा सवाल बन चुकी है जो फिलहाल गायब है और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि बुआ आखिर है कहां। बुआ को बयान के लिए बुलाया गया था लेकिन नहीं आई। अब पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बुआ पर मुकदमा दर्ज किया है। बुआ को ढूंढने के लिए 6 सदस्यीय टीम जुटी है।